राम राम भाई सारियाना। एसएससी डिकोड में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सर्वोत्तम सीरीज का है आज डे 3। तो इसमें हम लोग रोम्बस और ट्रेपेजियम के कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये दोनों ही मेंसुरेशन 2D के पार्ट है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले करते हैं रोम्बस। तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक रोम्बस है ABCD। और हम लोगों को इसका ये सीखेंगे कि पैरामीटर कैसे निकालते हैं और एरिया इसका कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे आप स्क्रीन पर कि मैंने इसके दो डायगोनल खींच दिए, दोनों AC और BD। तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की कि इसके जो डायगोनल है वो ये आप ज्योमेट्री में पढ़ोगे, लेकिन अभी यहाँ पर इतना पता होना चाहिए कि रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं और जो है वो बाइसेक्ट भी करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AO इज इक्वल टू OC हो जाएगा और BO इज इक्वल टू DO हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और इनके बीच के एंगल ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है रोम्बस की प्रॉपर्टीज है डायगोनल को लेकर कि 90 डिग्री पर और बाइसेक्ट करते हैं। तो अभी मैं इसको मिटा देता हूँ। ये मैंने मिटा दिया है, यहाँ पर ऊपर लिख दूंगा इसको मैं ये यहाँ पर आप लोग साइंस से समझ सकते हैं कि बाइसेक्ट हो रहा है। तो अभी हम लोगों को इसका एरिया निकालना है। तो आप लोग एरिया कैसे निकालोगे, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्राइंगल AOD इज इक्वल टू ट्राइंगल BOC इज इक्वल टू ट्राइंगल COD और ये इक्वल है किसके, ट्राइंगल AOB के। और ये क्यों इक्वल है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं AO किसके बराबर है, AO और ये इस ट्राइंगल में देख लो AOD में और BOC में। तो AO जो है वो बराबर है CO के, AO CO के बराबर है। उसके बाद ये बीच का एंगल 90 डिग्री है, बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया। और उसके बाद ये क्या हो गया इसमें AOD, तो AOD का हाँ, तो इसका OD जो है वो OB के बराबर आ जाएगा। यहाँ से OD और OB बराबर हो गया। तो ये सारे ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ऐसे साइड एंगल साइड से। ये सारे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का एरिया भी समान होता है। तो हम किसी एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं। तो सपोज कि ये वाला ट्राइंगल, ये जो पूरा डायगोनल था वो D1 था, तो ये हो जाएगा D1/2 और ये भी हो गया D1/2। वेट अ मिनट, थोड़ी सी हाँ, ये भी D1/2 हो गया। और ये क्या हो जाएगा D2/2 ये, और ये भी D2/2 हो जाएगा। ये वाला भी D2 और by2 हो जाएगा। तो एक ट्राइंगल का एरिया निकाल देते हैं कैसे, 1/2 ट्राइंगल AOD का एरिया क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू बेस है AO विच इज D2/2 इंटू हाइट कितनी D1/2। और हमें कितने ट्राइंगल्स ऐसे 4 है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से 2 4 कट गया। तो यहाँ पर ये क्या आ गया, एरिया ऑफ रोम्बस ABCD आ जाएगा। यहाँ से ये आ गया 1/2 D1 इंटू D2/2 विच मीन्स जो इसके डायगोनल्स है उनका मल्टीप्लाई कर दो और उसको 2 से डिवाइड कर दो। तो ये इसका एरिया आ गया। यहाँ से मैं इसको एक बार ऊपर मिटा देता हूँ, ये थोड़ा सा मैसी कैलकुलेशन दिख रही है। तो अभी आप लोगों को क्लीन हो गया होगा यहाँ पर एकदम क्लियर कि ये D1 इंटू D2/2 इसका एरिया आ जाता है। अभी आप लोग पैरामीटर कैसे निकालोगे, तो पैरामीटर क्या होता है, चारों साइड बराबर होती है रोम्बस की और आमने सामने साइड पैरेलल होती है। तो पैरामीटर होता है 4 टाइम्स ऑफ A। तो A निकालना पड़ेगा हमें यहाँ से। तो आप लोग देख सकते हैं ये 90 डिग्री है, तो इसमें आप पाइथागोरस लगा दो। तो A स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ से D1 का स्क्वायर बाई 4 प्लस D2 का स्क्वायर बाई 4 आएगा। तो 4 कॉमन ले लो, नीचे आ जाएगा D1 स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बाई 4। तो इसका A यहाँ से क्या आ जाएगा, A इज इक्वल टू D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब अगर इसको आपको पैरामीटर निकालना है तो आप इसको 4A कर दो। यहाँ से A की वैल्यू आ गई, एक साइड की वैल्यू इतनी है, तो आप इसकी 4A की साइड निकाल सकते हो यहाँ से आराम से। तो हम लोगों ने देख लिया यहाँ पर कि आप लोग इसका एरिया कैसे निकालोगे किसी भी रोम्बस का, उसकी एक साइड कैसे निकालोगे, उसका पैरामीटर कैसे निकालोगे। तो आप लोगों से पेपर में क्या पूछेगा, कोई भी दो, या तो उसका आपको डायगोनल दे देगा, एक डायगोनल दे देगा और एरिया वो बोल देगा, फिर पूछेगा दूसरे डायगोनल की वैल्यू बता दो, या फिर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन देके, मतलब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 3 चीजें हैं, तो उनमें से आपको 2 चीजें दे दी जाएंगी और तीसरी चीज पूछ ली जाएगी। तो ये आपका मेन कॉन्सेप्ट हो गया रोम्बस का, जो कि मेंसुरेशन 2D में आता है। बाकी ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी हम ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं हम लोग अपना कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट है हमारा ट्रेपेजियम। तो आप लोगों को पता है ट्रेपेजियम क्या होता है। ट्रेपेजियम एक ऐसा फिगर होता है जिसमें आमने सामने की साइड जो है वो पैरेलल होती है। ये हो गया ट्रेपेजियम, ये वाला ट्रेपेजियम। वेट अ मिनट यार, हाँ यहाँ से ये वाला हो गया आपका ट्रेपेजियम। यहाँ से फिगर को थोड़ा अगर मैसेज बन जाए तो आप लोग इग्नोर मार देना। ये आपका ट्रेपेजियम बन गया A B C और D। ये ट्रेपेजियम होता है, इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों पैरेलल है, ठीक है। तो अब इसका क्या निकालेंगे हम लोग, एरिया कैसे निकालेंगे सीखेंगे। एरिया कैसे निकालेंगे,
तो ये हम लोगों को सीखना है। तो उसके लिए आप लोग क्या करो, ये साइड ए है इसकी, ये यहाँ से यहाँ से पूरी वाली साइड, यहाँ से ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड इतनी, ये बी मान ली हम लोगों ने, बी मान ली। तो आप लोग यहाँ से एक काम करो, इस पर एक परपेंडिकुलर डाल दो, यहाँ से ऐसे ये परपेंडिकुलर डाल दिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इस पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यहाँ से यहाँ तक। तो ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। मैं क्लियर ड्रॉ कर देता हूँ, 1 मिनट यार, क्या टाइम फालतू में लग रहा है, सॉरी। हाँ, आप लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है इसमें, जो कि मैं इसको जल्दी से जल्दी करना चाहता हूँ, बट ठीक है। यहाँ पर एक आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, एक इसमें भी कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से आपने परपेंडिकुलर इस पे है, ये है। सपोज ये अपन ने एच मान लिया, इसकी हाइट हो गई, हाइट क्या होती है, दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस होती है, तो ये हाइट हो गई, ये भी एच हो गई। तो ये यहाँ से यहाँ तक अगर आपने दो परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये भी ए हो जाएगी, ठीक है। तो इसको एक्स मान लेते हैं और इसको वाई मान लेते हैं, कि इधर एक्स बची इधर वाई बची। तो यहाँ से आप लोग क्या देखेंगे कि बी क्या है, ए प्लस एक्स प्लस वाई है, राइट। तो यहाँ से अगर एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, बी माइनस ए आ जाएगी, एक्स प्लस वाई की वैल्यू। तो अब आप लोग देख लेंगे कि एक तो स्क्वायर इसमें क्या बन गया, एक तो वो बन गया रेक्टेंगल बन गया, जिसकी साइड ए और एच है, मतलब लेंथ और विड्थ ए और एच है, और उसके बाद दो ट्रायंगल बन गए। तो पूरे इसका एरिया ऑफ ये एबीसीडी कैसे निकलेगा, वो निकल जाएगा कैसे, ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको क्या ले लेते हैं हम लोग, P, और इसको Q ले लेते हैं इस पॉइंट को। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल APD, एरिया ऑफ ट्रायंगल APD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC प्लस जो रेक्टेंगल है उसका एरिया आ जाएगा किसका, PQCD का, PQCD का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पर APD का एरिया क्या है, बेस 1/2 इंटू बेस कितना है x, और हाइट कितनी है h, तो hx/2 इसका हो जाएगा, प्लस इसका कितना हो जाएगा 1/2, और बेस बाई है और हाइट h बाई h, प्लस इसका कितना है a इंटू h, तो लेंथ इंटू विड्थ होता है, तो ah आ जाएगा ये। तो अभी आप लोग यहाँ से h/2 कॉमन ले लेंगे, तो h/2 यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ये ब्रैकेट में बचेगा कितना, x प्लस वाई और प्लस ah, ठीक है। तो x प्लस वाई की वैल्यू आप यहाँ से रख सकते हैं, कितना आएगा ये आगे, h/2 इंटू बी माइनस ए, ठीक है, प्लस AH, ये हो गया। अब यहां से आप लोग देखोगे ये आएगा BH/2 प्लस ये माइनस का AH/2 और ये AH है, तो ये प्लस का AH/2 हो जाएगा, तो ये BH प्लस AH। तो इसको हम लोग फाइन, इसको भी मैं मिटा देता हूँ, आप लोगों के सामने इतनी कैलकुलेशन मैंने पूरी डिटेल में कर दिया, अब इसको मैं मिटा देता हूँ और इसको मैं शॉर्ट में लिखने वाला हूँ आप लोगों के लिए पूरा फॉर्मूला, जो कि आप लोगों को सीधा याद रखना है। इतना करोगे तो आप लोगों के लिए बहुत टाइम लगने वाला है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर आया 1/2 इंटू एच है, ये एच आ गया यहाँ पर, h/2 इंटू ए प्लस बी। तो ये वाला अपना फॉर्मूला बन के आ गया है। तो इस फॉर्मूले को हम लोग ऐसे याद रखेंगे कि जो एरिया ऑफ रोम्बस, सॉरी ट्रेपेजियम एबीसीडी का एरिया होता है वो कैसे निकालेंगे, 1/2 इंटू जो पैरेलल साइड है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, इंटू जो सम ऑफ पैरेलल साइड आ जाएगा, इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड्स। ये अपना फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, कि 1/2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स विच इज h, ये दोनों साइड्स के बीच का डिस्टेंस h है, और दोनों का सम a इधर है और ये पूरी साइड b है, तो दोनों साइड का सम कर देंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा एरिया ऑफ रोम्बस का ट्रेपेजियम का फॉर्मूला आ गया। तो आप लोगों को पता चल गया अभी कि इसको ड्राइव कैसे करते हैं, इसका एप्लीकेशन कैसे है। तो इसमें आप लोगों से क्या होगा कि या तो वो आप लोगों को सीधा ये बोल देगा कि ट्रेपेजियम का एरिया इतना दिया हुआ है और उन दोनों के साइड के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो उतनी दी हुई है, फिर आपको उन दोनों का सम पूछ लेगा, या फिर सम दे देगा, उसके बाद एक और ये दे देगा वैल्यू, एच की वैल्यू दे देगा और एरिया भी दे देगा, एंड देन पूछ लेगा उन दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ, a माइनस बी बताओ। तो कुछ भी वैल्यू आप लोगों से पूछी जा सकती है, वो आप लोगों को थोड़ी सोचना पड़ेगा, थोड़ा बेसिक कैलकुलेशन पर करनी पड़ेगी। तो ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट अगर सही होगा तो आप लोग कभी भी, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यही मेरा मोटिव है आप लोगों को इतनी डिटेल में समझाने का, कि मैं आप लोगों को हर दिन एक कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर करवाऊं और उस पर बेस क्वेश्चन करवाऊं। तो चलिए अभी हम लोग आगे चलते हैं और आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है 2 है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये है आप लोगों का ट्रेपेजियम का कॉन्सेप्ट और ये है आप लोगों का रोम्बस का कॉन्सेप्ट। तो आप लोगों को दोनों का आंसर करना है और आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका आंसर क्या आया।
और प्लीज कमेंट में ये भी बताना कि आप लोगों को ये सेशन कैसा लग रहा है, आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूं, तो आप लोग ये भी बताएं। और आप लोगों को ये भी बताना है कि आप लोगों के कौन से टॉपिक्स ज्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम आते हैं, उनमें मैं जैसे उनका नोट कर लूंगा, उनको मैं आगे सीरीज में कवर करूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उससे मोटिवेशन मिलती है ऐसे ही और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।